one of the professional hazards of being head of the state is that you are invited to events organized on the subject about which you have hardly any knowledge. So first let me confess that I am conscious of my ignorance. I know my limits. And I also should not hesitate to admit that the speech which I am supposed to deliver before you has not been prepared by me. So I don't know if you would like to hear that speech which has been prepared by someone else, maybe some inputs from your own department, or you would like me to speak generally on the importance of the subject, how important it is, and the benefits which flow from it, and the philosophy in which the whole thing is rooted or springs from. So if you permit me, I would skip that speech and say something which I feel like saying to this group whom I hold in great esteem, who have devoted their lives, their time, their energy in preparing themselves to alleviate the pain of the suffering people. तो आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं उस भाषण को छोड़े देता हूँ और कुछ और बोले देता हूँ। भारत में आधुनिक युग शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि जिसे हम प्राचीन युग कहते हैं तब से एक दृष्टिकोण रहा है जहां हमने मानव ही नहीं बल्कि जानवरों के शरीर के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता की है। इस चिंता का कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर सुधार होना चाहिए। ये चेतना अगर हमारे मन में रही है, आज से नहीं, आधुनिक युग में नहीं, प्राचीन युग से, तो इसके पीछे सोच क्या है? हमने ये माना है शरीर माध्यम खलु सर्वधा साधन। शरीर ही माध्यम है। इंसान तो हर तरह के काम करता है, लेकिन जो काम उससे अपेक्षित हैं उनको करने का, जो कल्याणकारी काम करने उससे अपेक्षित है, उनको करने का केवल एक ही माध्यम है और वो है स्वस्थ शरीर। धर्मार्थ कामा मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्ष हर चीज, उसमें सबसे उत्तम कोई चीज है तो वो हेल्दी बॉडी है, स्वस्थ शरीर है। आरोग्यम मूलम उत्तमम नायम आत्मा बलहीने लभ्या। अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो भारत का जो उच्चतम आदर्श है, एकात्मता, आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मा की प्राप्ति, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है, वो संभव ही नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बताया मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्यों हमें
हमारे पूर्वजों के मन में ये चिंता रही कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए और उसके लिए निरंतर शरीर को स्वस्थ रखने के जो उपाय हैं उन्हें बेहतर से बेहतर करने का अनुसंधान के जरिए, शोध के जरिए, नए नए प्रयोगों के जरिए हमें वो तरीके ढूंढने चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रह सके। अब फिर यहाँ फिर एक प्रश्न पैदा होता है, शरीर हर समय उन खतरों से घिरा हुआ है जो आपको के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब मैं हर समय उन दुश्मनों से घिरा हुआ हूं तो मुझे अपनी प्रतिरक्षा की चिंता तो करनी पड़ेगी। क्या सुंदर बात कही है, दुओ इमो पुरुषो क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति, वो हम एकात्मता में विश्वास करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति छुपे हुए हैं। एक उसका शरीर है जो हर दिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। ये जो हम, क्यों आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? इसलिए खर्च कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर खुद से तो हर दिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। क्या हम कोई उपाय ढूंढ सकते हैं जिससे इस क्षति को कम से कम किया जा सके? या जब हम, क्षति की प्रक्रिया तो जारी रहेगी, लेकिन जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तब तक हम लाचार होकर पलंग पर ना लेट जाएं। क्या हम इसके कुछ उपाय कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हर शरीर, प्लीज कुछ और चेयर मंगवा लीजिए मेरे ख्याल से। हर शरीर क्षतिग्रस्त हो रहा है, लेकिन एक दूसरा व्यक्तित्व है हमारा। उसे कहा कूटस्था अक्षरा उच्यते। इस शरीर के अंदर आत्मा का निवास है और वो आत्मा कभी क्षतिग्रस्त नहीं होती। तो हम में से ईच वन ऑफ अस is composed of two persons, two aspects of our one personality. One aspect which is being constantly, continuously, without any break, जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं उतनी देर में भी हमारे शरीर में परिवर्तन आ रहा है। दुनिया में परिवर्तन आ रहा है, इसका नाम ही जगत है। तो वो जो दूसरा हिस्सा है हमारे व्यक्तित्व का, आत्मा, जो हमारे शरीर को अनुप्राणित करता है, ये अलग बात है कि हम उसको कई दफा गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदर्श क्या है, मूल्य क्या है? वो है धर्मार्थ कामा मोक्षा, एकात्मता। एकात्मता का मतलब क्या है? एकात्मता का मतलब ये है कि हम सामने से भले ही हमारे चेहरे, हमारी आदतें, हमारे टेस्ट, हमारा स्वाद, हम किस रंग के कपड़े पहने,
हर किसी की अलग अलग चॉइस। हमारी संस्कृति ये मानती है कि ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। इस विविधता, इस अनेकता का सम्मान करो, इसको स्वीकार करो, लेकिन यहां रुको नहीं। पूरा सम्मान, आपको अपनी रुचि के अनुसार जीने का अधिकार, मुझे मेरी रुचि के अनुसार जीने का अधिकार। आपका अधिकार मुझसे कम नहीं है, मेरा अधिकार आपसे कम नहीं, लेकिन यहां रुको मत। इन दो आंखों से जो विभिन्नता तुम्हें नजर आती है, अपने अंदर इन दो आंखों से ऊपर उठकर देखने की क्षमता भी पैदा करो, जहां तुम सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई आत्मिक एकता का आभास कर सको। अगर मुझे उस आत्मा की एकता का आभास हो गया, क्या मेरे लिए ये कभी देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, हर शरीर परमात्मा का मंदिर है, क्योंकि जीव आत्मा के रूप में परमात्मा हर देह में निवास करता है। एक बार अगर ये बात मेरी समझ में आ गई, क्या कभी ये संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रख सकूं? मेरे पास चाहे जितनी शक्ति, लेकिन मैं उस शक्ति का प्रयोग, हम अक्सर कहते हैं भारत में कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, नहीं, हमारा बस चलता तो करते। हमारी संस्कृति ने हमें इजाजत नहीं दी कभी कि हम किसी के ऊपर हमला। हमारी संस्कृति ने कहा कि हर किसी को परमात्मा के मंदिर के रूप में देखो। तो जिसे मैं परमात्मा का मंदिर देख रहा हूं, अगर वो कष्ट में है, चाहे वो बेचारा गिर पड़ा हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे जो भी कारण, वो उसको कठिनाई है। मुझे बड़ी भारी कठिनाई थी, डॉक्टर साहब ने तो अपना जिक्र किया, मुझे डॉक्टर साहब ऐसी कठिनाई थी, मैं 1990 में पहला कंप्यूटर लाया था, बहुत से तो आप पैदा भी नहीं हुए हो जो स्टूडेंट्स, और तब से आज आप मुझसे कुछ लिखने को कहिए, ये मैं अच्छी खूबी नहीं बता रहा हूँ आपको, बुराई बता रहा हूँ आपको। पेन लेके मैं लिख नहीं पाता हूँ, मुझे कंप्यूटर दीजिए और 10 मिनट में पूरा ड्राफ्ट ऐसे ही तैयार कर दूँ, तो आदत हो गई। 90 को कितने साल हो गए डॉक्टर साहब? 35। उस वक्त भारत सर, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर पहले ही रह चुका था, लेकिन अरुण शौरी जी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम से कम 5 सेक्रेटरी का फोन आया मुझे, सुना है आपको कंप्यूटर लाइन में देखने आना चाहते हैं। जरूर है। तो मुझे उस वक्त पता चला कि केवल दिल्ली में मुझसे पहले 3 कंप्यूटर थे, जो एक हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के पास था, और मैं चूंकि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी रहा हूँ, तो मुझे याद है शुरू में 85 में एक उसके कंप्यूटर के बॉक्स को रखने के लिए पूरा एक कमरा चाहिए होता था, और यहाँ उन्होंने इतना बड़ा कंप्यूटर तो शिवा का, जिसका सब कोई देखने आ रहा था, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। उसकी मेमोरी जो थी वो केवल 32 MB थी। MB। आज टेलीफोन में भी 150 GB होती है। तो ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि हमारे लिए ये केवल रोग के भारतीय दृष्टिकोण से, जब आप किसी उस व्यक्ति को उसकी पीड़ा से, उसके दर्द से मुक्त कराते हैं,
तो ये केवल उसकी शरीर के उपचार का मामला नहीं। हमारी नजर में तो हर व्यक्ति जीव आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करता है हर किसी के अंदर। और मैं बिल्कुल पक्का मानता हूं इस बात। डॉक्टर को भी जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए। जो फीस आपको दी जाती है वो तो केवल वो शारीरिक मेहनत जो आप करते हैं वो एक तरह से उसका कुछ थोड़ा बहुत बदला होता है। लेकिन डॉक्टर का पेशा ऐसा है, आपका पेशा ऐसा है, फिजियोथेरेपिस्ट, बल्कि मैं कहूं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूं, दर्द से मुक्ति दिलाने वाले का पेशा ऐसा है कि उसका जो करुणा का भाव है, उसकी जो काइंडनेस है, उसकी जो चिंता होती है मरीज के प्रति, दुनिया की कोई तरीका नहीं कि हम आपके उसके लिए आपको कोई पारितोषिक दे सके, संभव ही नहीं। हमेशा लोग ऋणी रहते हैं। कल मैं डॉक्टर साहब के यहाँ था तो मैंने एक आयुर्वेद वाङ्मय की लाइन कोट की थी कि जो लोग दूसरों को दर्द से मुक्ति दिलाने के काम में लगते हैं उन्हें थोड़ा बहुत पैसे का भी फायदा होता है, मित्र भी मिल जाते हैं और भी यश भी प्राप्त होता है, और इतने सारे मरीजों को देखने के कारण उनका अभ्यास अनुभव बढ़ता है और हर नए मरीज के साथ उनकी इलाज करने की जो सहजता और सुगमता है वो उनके अंदर आ जाती है। तो आयुर्वेद वांग में कहता है कि इनमें से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरे की पीड़ा दूर करने वाले के जो एफर्ट्स हैं, उसके जो प्रयास हैं, वो जो काम करता है वो कभी निष्फल नहीं जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के कि बिहार की पहली महिला फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि एक और डॉक्टर साहब आपने जिक्र नहीं किया, मैं अपना बता रहा था, मैं आगे बढ़ गया। डॉक्टर साहब को भी प्रॉब्लम हुई, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। एक स्टेज ऐसी आई लगभग 95-96 में कि मैं आधा घंटा काम करता था और आधा घंटा जाकर बिस्तर पर लेट जाता था। सीवियर पेन सर्वाइकल, और समझ में नहीं आता था क्या करूं। बैठ ही नहीं पाता था 25-30 मिनट से ज्यादा चेयर, और तब तक आईपैड आया नहीं था कि लेट के भी काम कर लीजिए। तो हमारे एक मित्र आए जो विरत थे, हमसे काफी बड़े थे। उनका भैया मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट को लेके आ रहा हूँ। वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को लाए और उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझसे कहा कि बेड जो होता है उसके एक तरफ तो हेडरेस्ट होता है। उन्होंने कहा हेडरेस्ट की तरफ पैर करिए और सिर करिए दूसरी तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता सिर को पीछे लेते जाइए, उसको वहां पहुंच जाइए आहिस्ता आहिस्ता जहां सर आपका कंधों पे आ जाइए और हैंग हो जाए सर। शुरू में मैं 2 मिनट भी करता था तो ऐसे इतनी तकलीफ होती थी कि 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाता। लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैं सो जाता था, वो एक्सरसाइज करते हुए सो जाता था और 1 घंटे बाद उठता था। थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर साहब मुझे तो उसके बाद वो कभी तकलीफ हुई नहीं। एक दिन अपने गांव गया था, बुलंदशहर जिले के मतलब शहर के एक
साहब जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनका बड़ा केंद्र है, औरों के साथ वो भी मिलने आए, तो शायद उनसे भी मैंने जिक्र किया था। तो उन्होंने पूछा कि अब आपका कैसा? मैंने कहा बिल्कुल गायब हो गया, है ही नहीं कहीं दूर दूर। तो कैसे हुआ? तो मैंने उन्हें ये बताया। आप यकीन माने, उनका 1 महीने के बाद, ये दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था, कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है। उनका मुझे फ़ोन आया कि मुझे उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे तो बहुत सारे मरीज ठीक हो गए इसी तरीके से। तो ये दिल्ली के एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, चूँकि मैं ठीक हूँ तो आदमी जब कोई समस्या नहीं होती तो चिंता नहीं करता। अगर मैं 5-6 महीने ना करूँ उसे 2-4 बार, तो ये प्रॉब्लम तो रिकर करने लगती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद 1-2 दिन उसको कर लूँ। आपने मुझे बुलाया, इतनी देर आपने मेरी बात सुनी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।